का है हमारे बहुत जल्दी आने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। क्लास 7 सिलेबस क्या क्या आने वाला है, डिटेल्स में सिलेबस और मार्किंग स्कीम डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा सिलेबस आया है, सिलेबस आ चुका है हमारा हर साल की तरह इस साल भी। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये 3 चैप्टर से हमारा 40 मार्क आएगा। ये हाफ ईयरली का चैप्टर है। चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7, 8 ये हाफ ईयरली का है। ये PA2 ये एनुअल का है। बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जो PA1 एग्जाम है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमको चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 3 आने वाला है, जो पहले ही तुमको मैं क्लास में बता चुका हूँ। इन्हीं 3 चैप्टर में से हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या आएगा। तो पहले ये चलते हैं। चैप्टर 1 जो है हमारा रैशनल नंबर, चैप्टर 2 ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, चैप्टर 3 रैशनल नंबर और डेसिमल्स। तो पिछले साल जो हुआ था, कैसे एग्जाम पैटर्न ब्लूप्रिंट क्या बना था, कौन सी चैप्टर से कितने मार्क आया था, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास जो पहले घंटे एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। 4 ऑप्शन होगा, इनमें से हमको एक ऑप्शन देना है। उसके बाद AR मतलब एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन, तुमको पता है एक एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन 40 मार्क में जरूर आता है। उसके बाद CS भी लिखा है। CS मतलब केस स्टडी है, केस स्टडी। केस स्टडी क्वेश्चंस एक है, केस स्टडी क्वेश्चन जो ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर के चैप्टर में से आने वाला है, वो केस स्टडी है। जो MCQ हमने बताया था पिछले साल, MCQ 3 MCQ आए थे रैशनल नंबर से, 2 आए थे ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर से, और एक आया हाँ 3 2 5 आए थे। 5 टोटल 6 MCQ आता है, याद रखना टोटल 6 MCQ आता है। टोटल MCQ is equal to 6 MCQ। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 5 MCQ आएगा। 5 तुम लोगों का MCQ क्वेश्चन आएगा। 1 एसोसिएशन रीजनिंग में आएगा, एक एसोसिएशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। जो एसोसिएशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन है वो तुम्हारा आएगा किसमें, रैशनल नंबर एंड डेसिमल चैप्टर से, मतलब थर्ड चैप्टर से एक एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन आएगा। बाकी जो 5 चैप्टर 1 से 3, चैप्टर 2 से 2 वो पिछले साल आया था। मैं ये बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर कौन सी चैप्टर से आया था। इस साल भी उम्मीद है इसमें ही से आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 MCQ चैप्टर 1 से या चैप्टर 2 से 2, या फिर और एक आएगा रैशनल नंबर डेसिमल से एसोसिएशन एंड रीजनिंग। इसी में से पैटर्न आएगा, टोटल हो जाएगा 6। ये एक मैं सैंपल पिछले साल का कलेक्ट किया है, इसी को कंपैरिजन करके तुम लोग को बता रहा हूँ। दूसरी बात, एसोसिएशन रीजनिंग हो गया, MCQ क्वेश्चंस हो गया, केस स्टडी क्वेश्चन जो ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर चैप्टर 2 से केस स्टडी है। तुमको पता है केस स्टडी क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस में जो तुम लोगों के लिए आएगा 1 + 1 + 2, मतलब एक 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, दूसरा बिट होगा भी 1 मार्क का, तीसरा बिट होगा 2 मार्क का। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तुमको बस एक होगा, रियल लाइफ से कनेक्टेड होगा, रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाकर तुमको 1 + 1 + 2 क्वेश्चन, मतलब एक केस दिया होगा, उस केस को तुमको पढ़ना है। सर्टेन सिचुएशन दिया गया होगा, उस सिचुएशन को तुम क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करना है, और उनमें से क्या क्वेश्चन होगा उसी में से ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर लेके तुमको 1 + 1 2 क्वेश्चन करना है। उसके बाद आएगा शॉर्ट मार्क क्वेश्चन SA1 जो 2 मार्क का होता है। ये जो होता है SA1 दैट इज SA1 होता है 2 मार्क का, राइट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो SA1 जो 2 मार्क का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, और सीधे चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन आया था। टोटल आता है 8 मार्क, टोटल 8 मार्क। तो इसी हिसाब से काउंट कर लो, यहाँ मार्क्स लिखा हुआ है, तो ये हमारा 5 1 6 केस स्टडी हो गया 4 मार्क। यहाँ पर टोटल 8 मार्क आ चुका है हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन। उसी तरह 3 मार्क का क्वेश्चन जो है, कितना क्वेश्चन आने वाला है 3 मार्क का क्वेश्चन, 2 1 3 1 4, टोटल 3 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है 4 तो 4 × 3 इसलिए 12 मार्क हो जाएगा, इसलिए 12 लिखा है। पहला चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, दूसरा चैप्टर से 2 क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर से आ गया एक क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का, टोटल 12 मार्क हो गया। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन आया था चैप्टर 2 से एक, चैप्टर 3 से एक। चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। लॉन्ग क्वेश्चन एक क्वेश्चन होता है 5 मार्क का। टोटल ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर से एक क्वेश्चन आएगा,
और रैशनल नंबर डेसिमल से क्वेश्चन आएगा तो 5 प्लस प्लस 10 मार्क का, सबको मिला के 40 मार्क हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 17, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने लिखा है 17 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क होंगे। उनमें से एमसीक्यू होगा 5 मार्क, 1 आंसर रीजनिंग क्वेश्चन वो भी एक और 5 प्लस 1 6 मार्क, केस स्टडी क्वेश्चन एक 4 10 मार्क हो गया, 6 प्लस 4 10, 2 मार्क का हो गया 8 और 3 मार्क का हो गया 12, 12 8 20, ये 10 30 और लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क का, टोटल हो गया 10 मार्क। लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 एंड 5 10 मार्क, टोटल 40 मार्क का क्वेश्चन। ये था तुम लोगों का एक ब्लूप्रिंट डिस्कशन जो पिछले साल का क्वेश्चन P1 में आया था, ये था उसका ब्लूप्रिंट। और हमने ही आज इस क्लास में टोटली हमने डिस्कस कर लिया क्या है हमारा मार्किंग स्कीम और क्या है ब्लूप्रिंट। तो आज की क्लास का मैं ही रखेंगे। रखने से पहले तुम लोगों को तो बता दूं, जो आगे सारे जो अपडेट है मेरे व्हाट्सएप चैनल में आने वाला है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना जरूर। व्हाट्सएप चैनल को कैसे ज्वाइन करना है मैं तुमको दिखाता हूँ। मान लो तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल में जाना होगा और गूगल में जाने के बाद ये तो पहले से है, देख लेता हूँ क्या करना है। देखो गूगल में जाना है और यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर देना है। यहीं पर गूगल पे जाना है, गूगल पे यूट्यूब होगा, यूट्यूब सर्च कर लेना है। देखिए यूट्यूब आ गया। यूट्यूब आने के बाद यहाँ पर लिखना है @ ये लो जीत एकेडमी 2023, इसको सर्च कर देना है। इसके बाद कई सारे अकाउंट आएंगे, लेकिन हमारा जो चैनल है कहाँ गया, ये रहा, ये यहाँ पर जाके सर्च कर देना है। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिंक है यहाँ पर जाना है, मोर लिंक्स, यहाँ पर नीचे देखना है, यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक आएगा। इस लिंक को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। इस लिंक को ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस व्यू चैनल लेकर ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आगे जितने भी सारे अपडेट है मैं इसी ग्रुप में डालने वाला हूँ। जो भी क्लास आएगा जब बहुत जल्द मैं लेके आने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर का 40 मार्क का टोटल PA1 का आंसर डिस्कशन करूंगा। मतलब पिछले साल जो एग्जाम में आया था 40 मार्क का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशंस लेके आने वाला हूँ। इसी 2-3 दिन के अंदर मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा 40 मार्क का पूरा सॉल्यूशंस। तो इसलिए अपडेट रहते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, बहुत कम दिन रह गया है एग्जाम के लिए, इसलिए सेल्फ स्टडी करते रहिएगा। मैं डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, इसीलिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना जरूरी है, जाकि वीडियो आपको अपडेटली मिलता रहे। बहुत फास्ट जल्दी से जल्दी मिलने के लिए इस ग्रुप में रहेंगे तो आपको फटाफट अपडेट मिलते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी मैं तो आगे आने वाला हूँ आपको अपडेट करने के लिए। थैंक यू ऑल।